अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। कल के दर्स में हम इस पॉइंट तक पहुँचे थे कि राइटर लड़के ने एक कार्ड दिया था जिस पे एक हौसला अफ़ज़ा मैसेज डाला था उन्होंने। उस मैसेज को पढ़ने के बाद राइटर को हौसला मिला और साथ साथ ये भी दिखलाया था इससे पिछले पैराग्राफ में कि उन्होंने नक्शे को, मैप को देखा और मैप को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि वो कितने हज़ार किलोमीटर तक सफ़र कर लिए हैं और इस लैंड तक पहुंचने में उनको कितने किलोमीटर उनको सफ़र करना होगा। जो उन्होंने मैप को देख करके एक नतीजा निकाला था, उस नतीजे को आज के पैराग्राफ में ये कहते हैं कि आई चेक्ड एंड रीचेक माय कैलकुलेशंस। रीडिंग के बाद जिस शुमार पे मैं पहुंचा था, अपने उस शुमारी नतीजे को मैंने बार बार चेक किया। आई चेक्ड एंड रीचेक माय कैलकुलेशंस। अपने कैलकुलेशंस को, अपने नतीजे को, अपने शुमार को या अपने हिसाब को मैंने बार बार चेक किया। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. कॉम्पास समझते होंगे आप। कॉम्पास के जरिए जमीनी जेहत का पता किया जाता है, सिम पता किया जाता है। तो कहते हैं हमने अपना मेन कंपास को खो दिया था, क्योंकि जब समंदरी लहरें उठी थीं उन लहरों के माबैन बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई थीं, उसमें इनका कंपास भी खो गया। तो कहते वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। मैं अपना मेन कंपास खो दिया था। एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर, और जो मेरे पास एक खाली पड़ा हुआ था उसको मैं इस्तेमाल कर रहा था। स्पेयर जो बगैर यूज का हो, खाली पड़ा हुआ हो, उसको स्पेयर कहते हैं, यानी इस्तेमाल में ना हो। तो आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, जो खाली पड़ा था मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था। वो जो स्पेयर पड़ा था उसकी कंडीशन क्या था, उसको कहते हैं विच हैज नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। कंपास में मैग्नेटिक मैग्नेटिक का मतलब मकनातीसी, ये मकनातीसी मवाद लगे होते हैं, मादा लगे होते हैं, जिसकी मदद से जहाँ पे वेरिएशंस की तब्दीली होती है उस तब्दीली को वो कैच करता है। तो जो जिस कंपास को वो यूज कर रहे थे उसके बारे में कह रहे हैं कि विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। इसमें मैग्नेटिक मकनातीसी तब्दीली के लिए इसको सही नहीं किया गया था, यानी मैग्नेटिक वेरिएशन की जो खूबी होनी चाहिए कंपास में, वो खूबी इसके अंदर नहीं थी। बहरहाल मैग्नेटिक वेरिएशन न होने की बुनियाद पे कहते आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस। मैंने इसमें थोड़ा सा छूट दे दिया। मसलन अगर 25 है तो मैग्नेटिक वेरिएशन की बुनियाद पे थोड़ा 25 को मैंने 35 बढ़ा लिया। सो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसमें थोड़ा सा छूट दे दिया, यानी जो उसमें एक्यूरेट पैमाइश के जो वैल्यूज आ रहे थे उस वैल्यूज को थोड़ा आगे पीछे कर ले रहे थे। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। उतना करने के बाद कहते हैं एक दूसरा मैंने एक अंदाजा किया, अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट। वेस्टर्ली मतलब मगरिबी बहाव के असरात का मैंने एक दूसरा अंदाजा किया। विच फ्लो, जो कि बह रहा था, या जो करंट, जो बहाव, या जो बह रहे थे थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, बहरे हिंद के इस हिस्से से, उसका भी एक जायजा लिया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। कहते हैं 2 बजे मैं डेक पे गया, और डेक पे जाने के बाद मैंने लैरी को कहा कि 150 डिग्री कोर्स का मतलब रास्ता, 150 डिग्री के रास्ते पे वो स्टीयर करें या अपने नाव या कश्ती को या पानी जहाज को चलाएं। तो मैंने लैरी को टू स्टीयर, घुमाने के लिए कहा, कितना, अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, 185 डिग्री पे मैंने लैरी को पानी के जहाज को चलाने के लिए कहा।
इफ वी वर लकी, अगर हम खुदकिस्मत रहे, अगर हमारी किस्मत साथ दे दी, किस्मत साथ दे दी, तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द इजलैंड एट अबाउट 5 PM। तो उम्मीद है कि वो उस जजीरे पे 5 बजे तक वो पहुंच जाएगा। ये किस पर डिपेंड था? किस्मत के साथ देने पे। और उसका कहते हैं, आई टोल्ड हिम विच इज अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। मैंने एतमाद के साथ, यकीन के साथ मैंने उसको कहा, जिसे आई डिड नॉट फील, जिसको अंदर मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मतलब उसके उससे तो मैं कहा पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे खुद दिल से उस पे इत्मीनान नहीं था। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने एतमाद के साथ कहा कि आई डिड नॉट फील, मुझे ऐसा एतमाद, ऐसा फील नहीं हो रहा। देन विद अ हेवी हार्ट सदमे के साथ, अफसोस के साथ, देन विद अ हेवी हार्ट सदमे के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम ऑन माई बंक, मैं अपने बिस्तर पे चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ का मतलब ओंग आ जाना, नींद आ जाना। अमेजिंगली मतलब हैरत से, यह हैरत है कि डॉज ऑफ की मुझे नींद आ गई। व्हेन आई woke up, क्लाइम ऑन माई बंक, मैं अपने बिस्तर पे चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और हैरत है कि डोज ऑफ की मुझे नींद आ गई। अब व्हेन आई ओक इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो 6 बज चुका था। एंड ग्रोइंग डार्क, तारीकी फैल रही थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द इसलैंड, मुझे अब पता चल गया था कि अब जरूर हम इस लैंड को खो चुके होंगे, जजीरे को खो चुके होंगे, यानी हम उससे आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि 5 बजे का आइडिया उन्होंने लगाया था। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल हम विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वो सेल जो मेरे पास रह गया, जिससे वो बागबानी कर पा रहे थे, कहते विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वो सेल जो मेरे पास रह गया था, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, इस मगरबी हवाओं में दोबारा वापस जाने की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। वी कुड नॉट होप, मैं तवक्को नहीं कर सकता था, टू बीट बैक, वापस जाने की, इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, मगरबी हवाओं में। एट दैट मोमेंट, उसी लम्हा, टॉसल हेड अपेयर माई माई बंग। टसल हेयर का मतलब बिखरे हुए बाल, जो बाल बेतरतीब हो जाए उसको कहते हैं टसल हेयर। तो एक बिखरे बाल वाला शख्स अपेयर बाई माई बैंक, मेरे बिस्तर के पास नमूदार हुआ। और नमूदार होने के बाद कहता है, कैन आई हैव अ हग। हग का मतलब गले लगना होता है। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? वो शख्स कौन था? ये उनका लड़का जोनाथन था। अतः जोनाथन ने मुझसे पूछा, और शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जो उसकी बहन यानी मेरी बेटिया जो शिव थी, वो बिल्कुल उनके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अभी मैं क्यों गले लगूंगा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कहते फिर उनके बच्चे कहते हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि इस पूरे जहां में आप सबसे अच्छे बाप हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन माइस एंड बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन है, जहांबाज हैं, बादमा है, जहाज चलाने वाले हैं। माई सन, मेरे बच्चे ने जवाब दिया। फिर राइटर कहते हैं, नॉट डैडी, जॉन आ गया। नॉट डैडी, नॉट टूडे, आज नहीं जॉन। आई एम अफ्रेड, मुझे अंदेशा है। वाई वी मस्ट बी, क्यों, आपको अंदेशा क्यों करना चाहिए, आपको खौफ क्यों करना चाहिए? सेड सी इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, कुछ हकीकी लहजा लिए हुए, कुछ एतमाद के साथ कहा। यू फाउंड द इसलैंड, आपने जजीरा को पता कर लिया है। राइटर कहता, व्हाट, आई शाउटेड, क्या आप कह रहे हो बच्चे? आई शाउटेड, में जोर से कहा। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, अरे वो देखिए हमारे सामने जजीरा नजर आ रहा है। दे चोरस, वो चोरस का मतलब एक साथ कहना, एक साथ आवाज निकलना, वो एक साथ बोले। एज बिग एज अ बैटल शीट, वो इसलैंड वो इतना बड़ा था जितना कि एक जंग का मैदान हो। आई रश्ड ऑन डेक एंड gazed with relief at the stake outline of एली एम्स्टर्डम। इससे पहले के पैराग्राफ में बताया था कि 2 जजीरे थे, उसमें से एक का नाम एली एम्स्टर्डम था। तो कहता है, आई रश्ड ऑन डेक, मैं
जल्दी से डेक पे गया एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एली एम्स्टरडैम, और एली एम्स्टरडैम के ज़ाहिरी खाका को मैंने आराम से मुआयना किया। गेज का मतलब सा, मैंने देखा, विथ रिलीफ सुकून के साथ, एट द स्ट्रेक आउटलाइन ज़ाहिरी खाके को, ऑफ द ऑफ एली एम्स्टरडैम। It was only a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation. वोल्केनिक कहते हैं आतिश फशा को, तो एक आतिश फशा चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा था, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसपे पौधे थोड़े बहुत पौधे के साथ, या थोड़े बहुत घास उगे हुए थे, थोड़े बहुत पौधे लगे हुए थे उसपे, और इस पौधे के साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल इसलैंड इन द वर्ल्ड, ये इस दुनिया में सबसे, उनके नजदीक सबसे खूबसूरत जजीरा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर का मतलब मैं रुक गया, ऑफ शोर किनारे पे, फॉर द नाइट रात गुजारने के लिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। और अगली सुबह को उस जजीरे के 28 रहने वाले, इनहेबिटेंट मतलब रिहाइश पजीर, रहने वाले, तो 28 इनहेबिटेंट, 28 inhabitants ऑफ हिज लैंड, उस जजीरे के 28 रहने वाले, चीयर्ड एज दे हेल्प अशोर, उस किनारे पे हमें खुशी खुशी हमारी मदद की। चीयर वो खुश हुए, एज दे हेल्प अस अशोर, हमें किनारे पे हमारी मदद करके, यानी वो लोग खुशी खुशी हमारी मदद की है। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा अपने पैर को जमीन पर पा करके। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैरवी, ये लैरी और हर्बी वही दो शख्स हैं जिनको उन्होंने हायर किया था। तो कहते हैं अब हमारे ख्यालात में कौन सी बातें थीं, तो राइटर कहता है माई थॉट्स, हमारे ख्यालों में लैरी और हर्बी थे। लैरी और हार्वी कैसे थे वो, जो चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक थे, जो हमेशा खुश रहते थे, ऑप्टिमिस्टिक और उम्मीद रहते थे। अंडर द डिस्ट्रेस स्ट्रेस, इस खौफनाक दबाव में, खौफनाक मुसीबत में, इस हैबतनाक मुसीबत के अंदर भी वो पुरुमीद थे और चेयरफुल थे। और उनके ख्यालों में क्या घूम रहा था, ऑफ मैरी, और मैं उस मैरी के बारे में सोच रहा था। who stayed at the wheel for all those crucial hours, जिन्होंने स्ट्रिंग को संभाला, हु स्टेड एट द व्हील, जो स्ट्रिंग पे लगे रहे, यानी गाड़ी, हवाई जहाज, पानी जहाज को चलाती रही, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, इन तमाम मुसीबत की घड़ियों में। और मोस्ट ऑफ ऑल, और इन तमाम से ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, मैं 7 साला अपनी बेटिया के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने सर के जख्म के बारे में मुझको परेशान नहीं करना चाह रही थी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a reoccurring blood clot between skull and skull। ये ब्लड का मतलब जो खून जम जाता है उसको क्लट बोलते हैं। तो कहते हैं जिसे बाद में, सब्सिक्वेंटली बाद में, टुक 6 minor ऑपरेशन, मुझे 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़े, इसलिए टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लट बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन और उसके खोपड़ी या दिमाग के माबैन खून, जमे हुए खून को खत्म करने के लिए मुझको कम से कम 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़े। तो 6 छोटे ऑपरेशन करने की बुनियाद पे आप पता कर सकते हैं या अंदाजा कर सकते हैं कि वो जख्म कितना गहरा था उसका। लेकिन इतना जख्म होने के बावजूद भी अपने वालिद को खुश रखने के लिए उस जख्म के दर्द को बर्दाश्त किया। तो कहता उसके बारे में मैं सोच रहा था। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय, और अपने 6 साला लड़के के बारे में सोच रहा था। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने का कोई खौफ नहीं था। इस तरीके से पूरा लेसन आज कंप्लीट हुआ। अपने राइटर ने अपने सफर का पूरा पूरा बयान किया, किस तरीके से सफर किए, और आकर अपना सफर इस लैंड पे आकर के उन्होंने खत्म कर दिया। इसको आज पढ़ लें आप, कल इंशाअल्लाह
इससे मुताल्लिक जो एक्सरसाइज हैं उन्हें हम लोग करेंगे। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।